हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल जी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर कार्टून है, उसके माध्यम से उसकी एक क्लिप लेंगे जो आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम उस क्लिप को समझाएंगे कि उसमें बोला क्या गया है। तो आपको भी वो क्लिप ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है, और फिर आगे चल के हम आपको समझा ही देंगे कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो पहले आप वो क्लिप देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Now all of you, begin your search, and when you find them, show no mercy. Yes, sir! So, you must be Frieza. I've been waiting a long time to meet you face to face. Now I'm going to destroy you. तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? नाउ ऑल ऑफ यू बिगिन योर सर्च। तो इसमें बोला क्या जा रहा है ये हम समझते हैं। नाउ यानी अब, ऑल ऑफ यू यानी आप सभी, बिगिन यानी शुरू करने को बोला जाता है। जैसे बिगिन बिगिन आपने भी सुना होगा। तो शुरू करने के लिए बिगिन का प्रयोग किया जाता है। योर सर्च, योर यानी आपका, आपका सर्च यानी ढूंढने को, किसी चीज़ को खोजा जाता है तब उसे सर्च बोला जाता है। तो खोज को सर्च बोलते हैं। और योर यानी आपका। तो देखिए क्या आ रहा है, अब, नाउ यानी अब, आप सभी, यू ऑल यानी आप सभी, अपनी खोज, अपनी खोज यानी योर सर्च, योर सर्च हो जाएगा अपनी खोज शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, शुरू यानी बिगिन हो गया, लेकिन करते हैं ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ पर आया। यू जो आपका सब्जेक्ट हो गया और बिगिन ये वर्ब हो गया। इसके बीच में जो है वही करते हैं आपका ला रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं होता तब वहाँ पे या तो डू डज होता है या फिर डिड होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अगर वर्ब की यहाँ पे दूसरी फॉर्म का यूज़ हो रहा होता तब तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी डिड का यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो मतलब यहाँ पे डू या डज है। और आपने टेंस वाली वीडियोज़ में देखा ही है कि डू या डज का मतलब ता है, ती है, ते हैं, ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पे करते हैं का सेंस आ रहा है। तो इस वजह से ये ऐसे सेंटेंस बन रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। नाउ ऑल ऑफ यू बिगिन योर सर्च। अब आप सभी अपनी खोज शुरू करते हैं। यहाँ पे करते हैं की जगह करो भी होगा तो वो भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पे सेंस यही आ रहा है कि आप करते हैं। तो अगली लाइन क्या है? तो अगली लाइन में बोला जा रहा है एंड, एंड यानी और, व्हेन यू फाइंड देम, व्हेन यानी जब, व्हेन यानी जब, और इसका डब्ल्यू एच फैमिली का तरह भी प्रयोग होता है, जैसे कब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कब के लिए तो आप जानते हैं, लेकिन व्हेन का जब के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो व्हेन यानी जब, यू यानी तुम या आप जो भी कह लो, तुम, फाइंड देम, फाइंड यानी पाना होता है। जैसे कोई चीज़ किसी को मिल गई तो मैंने वो पा लिया, तो इस सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो पाना, देम यानी उन्हें। तो क्या बन रहा है? एंड व्हेन यू फाइंड देम, और जब तुम उन्हें पाओगे। देखिए गा गेगी का प्रयोग हो रहा है, पाओगे। तो गा गेगी का जब प्रयोग होता है जब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें तो विल है ही नहीं, तो इसमें नहीं है यहाँ पे विल, लेकिन सेंस यही आ रहा है, पाओगे का सेंस आ रहा है। तो पाओगे ही का सेंस आ रहा है, लेकिन इसमें है नहीं। तो आपको भी पता ही होगा कि अंग्रेज ज़्यादातर इंग्लिश गलत ही बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, क्योंकि वो सेंस के हिसाब से बोलते हो। और इसमें सेंस यही आ रहा है कि और जब तुम उन्हें पाओगे, गागे का सेंस आ रहा है तो इसीलिए इसमें लगा है। तो उसके बाद की लाइन है शो नो मर्सी। शो यानी दिखाना, किसी चीज़ को दिखाना, शो, तो यहाँ पे भी दिखाएं। नो यानी ना, नहीं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, नो का ना। मर्सी, मर्सी यानी दया हो गया। तो क्या बन रहा है? शो नो मर्सी, कोई दया न दिखाएं। तो आप बोलेंगे कि कोई का प्रयोग यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो वही मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, सेंस की बात है। अगर आप कोई को हटा भी दे तब भी दया ना दिखाएं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन सेंस तो यही आ रहा है, कोई दया न दिखाएं। सो, सो यानी तो के लिए प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। सो यानी तो,
यू मस्ट बी फ्रीज़ा। यू यानी आप, आपको के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यू यानी आप, मस्ट बी यानी होना चाहिए, मस्ट बी यानी होना चाहिए, फ्रीज़ा तो फ्रीज़ा एक नाम है, तो देखिए क्या बना, सो यू मस्ट बी फ्रीज़ा, तो आपको फ्रीज़ा होना चाहिए। यू मस्ट बी इस पूरे का हो रहा है, आपको होना चाहिए। फ्रीज़ा यानी नाम हो गया फ्रीज़ा, तो आपको होना चाहिए फ्रीज़ा, तो ये इसमें सेंस आ रहा है। आई हैव बीन वेटिंग, इस पूरे का यही बस बन रहा है, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए हैव बीन यानी रहा है, रही है, इसके सेंस में यूज किया जाता है, पर तभी जब टाइम हो, उस सेंटेंस में टाइम भी दिया गया हो, तब से के साथ टाइम लगता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है हैव बीन का, नहीं तो आप इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, अ लॉन्ग यानी लंबे समय से, टाइम भी है तो अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, टू मीट यू आपसे मिलने का, फेस टू फेस मतलब आपने भी देखा होगा कि फेस टू फेस यानी आमने सामने के बात किया जाता है, तो इसका हिंदी क्या बन रहा है, मैं आपसे मिलने के लिए एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आमने सामने भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन सेंस यही आ रहा है जो यहाँ पे लिखा है, मैं आपसे मिलने के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यही सेंस आ रहा है। तो इसके बाद का सेंटेंस है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। नाउ यानी अब, हमेशा नाउ का अब के लिए प्रयोग किया जाता है, अब। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू डिस्ट्रॉय यू आपको नष्ट करने, तो इसमें ये सेंस आ रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, नाउ यानी अब, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू डिस्ट्रॉय यू आपको नष्ट करने, ये सेंस आ रहा है। देखिए डिस्ट्रॉय यानी किसी चीज़ को नष्ट कर देना होता है, किसी चीज़ को तोड़ देना होता है, तो यहाँ पे नष्ट का प्रयोग इसका हो रहा है। टू यानी करने के लिए इसमें प्रयोग हो रहा है, वैसे अगर इसका करना भी नहीं होता फिर भी यहाँ पे टू लगता है, क्योंकि लगता ही है गोइंग के साथ हमेशा टू लगता है, गो भी होगा तो उसके साथ भी टू लगता ही है ज़्यादातर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अब आपको यही क्लिप जो ड्रैगन बॉल जी का है आपको फिर से देखना है वीडियो के लास्ट में जाके, और फिर आपको देख के समझने की कोशिश करना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। और अब आपको मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है कि इसमें क्या बोला जा रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो को एक और बार देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, नहीं तो आप हमारी वीडियो मिस कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।